हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉक कंटेंट में। आप ने भी बहुत सारा चैनल देखा है और हमने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोस में आपको ये देखने को मिलता है कि फ़ोन अनलॉक होते हुए दिखा रहा है, लेकिन आप बीच में प्रोसेस सेम करते हैं तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाता है। तो आपको लगता है कि वो वीडियो किसी ने गलत बनाया है, फेक बनाया है और आपका जो तरीका अपनाया है वो नहीं हो पाया। लेकिन उसमें कंडीशन क्या क्या है, वीडियोज़ का सही रहता है। अगर FRP कोड के थ्रू बताया रहता है तो FRP कोड का जब बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो ये FRP कोड काम करना बंद कर देता है, जिस कंडीशन में आपको लगता है कि उन्होंने गलत बता दिया, लेकिन उन्होंने बताया सही रहता है। अब यहाँ पे इंटर पासवर्ड का ऑप्शन है, 4 अंक का कोड दिया हुआ है, यहाँ इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन है। तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या दिखना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फिंगरप्रिंट वगैरह काम नहीं कर रहा है और पासवर्ड याद नहीं है, तो आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम गलत पासवर्ड डाल रहे हैं बार बार, ये देखिए आपके सामने डाल रहे हैं तो एक टाइमिंग के लिए फ़ोन लॉक कर देगा और ट्राई अगेन इन सेकंड कर देगा। अगर इसी को प्रोसेस को हम और आगे लॉन्ग टाइम तक बढ़ाते जाते तो ये टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा। और इस कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा फ़ोन अनलॉक करने का, हमें सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, या तो अगर कोई तरीका मालूम है तब अनलॉक कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको दो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है कि इमरजेंसी कॉल और फॉरगेट पासवर्ड, यही दो ऑप्शन दे रहा है और बाकी कुछ दे नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले क्या करते थे, फॉरगेट पासवर्ड पे डालते थे, ये हमारा फॉरगेट रिट्राइव करके ऑप्शन देता था। तो इस कंडीशन में हमारा फ़ोन यहाँ से अनलॉक हो जाता था ईमेल आईडी पे पासवर्ड वेरिफिकेशन, लेकिन अब नहीं हो सकता क्योंकि अब ये लेटेस्ट अपडेट जब आया है तो इसका वर्जन चेंज कर दिया तो दिक्कत कर रहा है। तो अब जैसे जैसे देखिए, जैसे वही कंडीशन अगर हम फिर से अप्लाई करते हैं तो फिलहाल तो अभी वही टाइमिंग आएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब हमारे पास इसके बाद आता है इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी कॉल में हम किसी नंबर पर डायल कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है कौन कौन सा इमरजेंसी नंबर होता है, लेकिन हमें डायल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ोन अनलॉक हो गया, किसी ने हमें साथ कुछ गलत या कुछ ऐसा अनहोनी वाली बात नहीं है। जी हाँ, तो अब इसमें अप्लाई करना है हमें *#, बिना FRP कोड का *#899 और हैश, क्योंकि FRP कोड का हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपने बहुत सारा वीडियो हमारा FRP कोड का डाला है और FRP कोड का यूज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक हो जाता है तो आपका वीडियो में काम नहीं करता है FRP कोड, तो आपको गुस्सा आता है। तो इस कंडीशन में इस वीडियो में FRP कोड का हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जाना है डायरेक्टली मैनुअल टेस्ट में। अब मैनुअल टेस्ट में जाने के बाद फर्स्ट टाइम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कोलैबोरेशन ये सब नज़र आएगा, उसको हमको क्लिक करना है। जी हाँ, ये जैसे ही ऑप्शन आता है तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन खुल के आ गया है, लेकिन आपके वो बहुत सारे फ़ोन में 2 ही ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारे फ़ोन में 1 ही ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर 3 ऑप्शन है और आपके फ़ोन में 2 ऑप्शन है और किसी फ़ोन में 1 ऑप्शन है तो 3 में 2 पासिंग और 2 में 1 पासिंग और 1 अगर है तो पास फेल कोई मायने नहीं रखता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम अप्लाई करके देखते हैं इन लोगों को क्या ऑप्शन देता है। कम से कम 2 टेस्ट पासिंग होना चाहिए, जो कि हो गया। टेस्ट फेल्ड एरर 1 मार रहा है, अगर हम ट्राई करते हैं 1-2 बार, अगर पास हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है, लेकिन चांस ना के बराबर है। 2 बार और ट्राई कर लेते हैं। जी हाँ, ये नहीं हो सकता है, 1 कम से कम फेल है ही। इसके बाद जाएंगे हम सेंसर करके ऑप्शन दिया हुआ है, दिखाते हैं आपको। और ये इसमें से किसी पे दूसरे स्क्रॉप पे नहीं जाना है, सीधे सेल्फ टेस्ट का ऑप्शन इसमें भी दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। ये देखिए टेस्ट पास ग्रीन मोड में आना चाहिए, जो कि आ चुका है। अब हमें आगे प्रोसेस करना है, कहाँ जाना है, मैनुअल टेस्ट में जाना है। जी ध्यान रखिएगा, इसको एक बार बैक करेंगे, फिर एक बार बैक करेंगे, फिर एक बार बैक करेंगे और अब जाना है मैनुअल टेस्ट में फिर से, और इसको स्क्रॉल करते हुए एकदम लास्ट वाले ऑप्शन पर आना है। जी हाँ, लास्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन बैकलाइट टेस्ट, उसमें जाना नहीं है। रीड राइट इंपॉर्टेंट लोगो टेस्ट, इसमें मोस्टली जाना ही जाना है, तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैंसिल करना है। जी हाँ, फिर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फिर ओके कर देना है। जी हाँ, अब हमें जाना है कहाँ, मेन वर्जन, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मेन वर्जन से पहले की स्टेटस, उसमें जैसे कि मेन वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो की स्टेटस के बाद प्रोसेस करना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा 3 नोट सपोर्टेड दिख रहा है और 5 पासिंग मोड है। ये पासिंग मोड हमेशा 50% या उससे एबव होना चाहिए, तभी हमारा एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। तो पासिंग मोड में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, HDCP की नहीं पासिंग है और ये सब उतना मायने नहीं रखता, लेकिन मेन 2 इंपॉर्टेंट पासिंग मोड में क्या होना चाहिए, एक तो गूगल की पास होना चाहिए और एक क्रिप्टो की पास होना चाहिए। ये दोनों ध्यान रखिएगा, पासिंग मोड में आना ही चाहिए। तो उसके बाद ये जो पासिंग मोड में आ गया रहेगा तो इसके बाद इसको एक बार बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब यहाँ पे आपको मेन वर्जन V1.0 दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेन वर्जन हो, डेटाबेस वर्जन हो, एंड्रॉयड वर्जन हो, उसका कोई भी वर्जन हो, V1.2.0. कुछ भी हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि की स्टेटस में क्रिप्टो की और गूगल की हमारा पास है। अब उसके बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ईमेल रीडिंग रिसीट कंप्लीट इंडिकेटर पे जाना है। इस पर जैसे ही जाते हैं तो ये हमारा पासिंग मोड दिखा रहा है।
अगर ये पूरा प्रॉपर दिखा रहा है तो हमें बीच या साइड वाले बटन को दबा के स्क्रॉल करना है, हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, डाटा एप्लीकेशन सब कुछ सेव रहेगा। थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, थैंक यू।